क्लास अब हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में सीखेंगे, जो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फ्लावर में 4 व्हर्ल्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट व्हर्ल है कैलिक्स यानी सेपल। उसके बाद आता है करोला यानी पेटल्स। कैलिक्स और करोला के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके बाद आता है एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद आता है गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इस वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं। यह है स्टेमेन और यह है कार्पल। कार्पल यानी गाइनोशियम। स्टेमेन में सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एंथर और उसके नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं फिलामेंट। एंथर से डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स आगे चल के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख लेते हैं। ये है कार्पल यानी गाइनोशियम। कार्पल यानी गाइनोशियम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर है स्टिग्मा, उसके बाद आता है स्टाइल और स्वोलन पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी में डेवलप होते हैं ओव्यूल्स और ओव्यूल्स में डेवलप होता है एग यानी फीमेल गैमीट। कभी कभी फ्लावर्स में कुछ ऐसे स्टेमेन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टाइल नहीं होते, यानी वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। ऐसे टाइप के स्टेमेन्स को हम बोलते हैं स्टैमिनोड। अब हम स्टेमेन्स की कुछ कंडीशंस स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है एपीपेटलस। इस कंडीशन में स्टेमेन्स पेटल से अटैच्ड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल। दूसरी कंडीशन में स्टेमेन्स पेरियांथ से अटैच्ड होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपीफाइलस। इसका एग्जाम्पल है लिली। स्टेमेन्स की कुछ और कंडीशंस देख लेते हैं। स्टेमेन्स या तो यूनाइटेड होंगे या तो वो फ्री होंगे। जिस कंडीशन में स्टेमेन्स फ्री होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल। स्टेमेन्स कभी कभी यूनाइटेड होते हैं, उस कंडीशन को हम आगे डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जब स्टेमेन्स एक बंडल में प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोएडल्फस। ये प्रेजेंट होता है चाइना रोज यानी हिबिस्कस में। एक दूसरे टाइप की कंडीशन होती है जिसमें स्टेमेन्स 2 बंडल्स में अरेंज्ड होता है। जैसा कि आपको इस फ्लावर में दिखाई दे रहा है कि एक स्टेमेन फ्री है और बाकी सारे यूनाइटेड हैं। ऐसी कंडीशन को भी हम डायएडल्फस बोलते हैं। ये पाया जाता है पी प्लांट में। कभी कभी स्टेमेन्स मोर देन 2 बंडल्स भी फॉर्म करते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि स्टेमेन्स 3 बंडल में अरेंज्ड है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस कंडीशन का एग्जाम्पल है सिट्रस। अब तक हमने एंड्रोशियम के बारे में सीखा है। अब हम सीखेंगे गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मोनोकार्पिलरी और एक होता है मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम में केवल एक पिस्टिल होता है और मल्टीकार्पिलरी गाइनोशियम में 1 से ज्यादा पिस्टिल होते हैं। मल्टीकार्पिलरी गाइनोशियम भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एपोकार्पस और एक होता है सिनकार्पस। एपोकार्पस गाइनोशियम में कार्पल्स यानी पिस्टल्स फ्री होते हैं और सिनकार्पस में कार्पल्स यानी पिस्टल फ्यूज होते हैं। मल्टीकार्पिलरी ओवरी को अब हम अच्छे से समझ लेते हैं। मल्टीकार्पिलरी ओवरी या तो सिनकार्पस होती है या तो एपोकार्पस। दोनों ही टाइप की मल्टीकार्पिलरी गाइनोशियम में कार्पल्स 1 से ज्यादा होते हैं। सिनकार्पस में कार्पल्स फ्यूज होते हैं और एपोकार्पस में कार्पल्स फ्री होते हैं। सिनकार्पस का एग्जाम्पल है मस्टर्ड और टोमेटो। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है लोटस और रोज। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेस होते हैं फ्लावर में। ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में और ओव्यूल्स डेवलप होते हैं सीड में।